अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। हल्के असेंबली जुबली हिल्स में कल यानी 14 नवंबर को की जाएगी वोटों की गिनती और रिजल्ट का होगा ऐलान। वोटिंग परसेंटेज रहा जुमला 48.48%। 10 राउंड की होगी गिनती, सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। दिल्ली में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, रेवंत रेड्डी का विजन तेलंगाना राइजिंग पेश। आलमी सरमायाकारों से सरमायाकारी की अपील। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कार्गो तैयारे एंटोनो AN-124 रेसलान की शमशाबाद एयरपोर्ट पर शानदार लैंडिंग। मुख्तसर क़ियाम के बाद दुबई हुआ रवाना। तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर हो सकती है मजीद सख्त। आदिलाबाद से सर्द मुकाम। आज जुमेरात की सुबह आसिफाबाद के सिरपुर में टेम्परेचर 7.1 रिकॉर्ड। हैदराबाद में भी टेम्परेचर में रिकॉर्ड की गई गिरावट। और हैदराबाद में तमाम होटल्स और लॉड्ज के लिए पुलिस की सख्त हिदायत जारी। मेहमानों की शनाख्त और रिकॉर्ड रखने का हुक्म। मुकामी पुलिस को इत्तला देना लाजमी। अब खबरें तफसील से। शहर के असेंबली जुबली हिल्स में कल 14 नवंबर को वोटों गिनती होगी और नताइज का ऐलान किया जाएगा। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में 11 नवंबर को राय दही हुई थी और जुमला 48.48% वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती का इंतजाम कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम यूसुफगढ़ में किया गया है और वोटों की गिनती का काम 8 बजे सुबह शुरू हो जाएगा। इलेक्शन हुकाम ने जुमला 42 टेबलों को इंतजाम किया गया है जिन पर वोटों की गिनती की जाएगी और सारी गिनती 10 राउंड में मुकम्मल कर ली जाएगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि जुबली हिल्स में जुमला 1,94,631 वोटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। हल्के में 4 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। जुबली हिल्स में जुमला 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। तहम असल मुकाबला BRS की उम्मीदवार मागंडी सुनीता और कांग्रेस के नवीन यादव के दरमियान है। दोनों जमातों ने इंतहाई शिद्दत के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई है और दोनों ने जमातों का दावा है कि अवाम ने इनके हक में वोट दिया है और वो कामयाब जरूर होंगे। पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के वसीह तर इंतजाम किए जा रहे हैं। कहा गया है कि वोटों की गिनती के मुकाम पर कुछ तहदीदात आयद रहेंगी और इजाफी पुलिस दस्तों को वहां तैनात किया जा रहा है। नई दिल्ली में मुनाकिदा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इजलास में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की तरक्याती विजन तेलंगाना राइजिंग 2047 पेश करते हुए आलमी सरमायाकारों से रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की अपील की। वज़ीर आला ने भारत फ्यूचर सिटी दरियाए मूसा की तजदीद, रीजनल रिंग रोड, रेटल रोड्स और ड्राई पोर्ट जैसे मेगा शहरी मंसूबों को गेम चेंजर करार दिया। साबिक सेस्को CEO जॉन चेम्बर्स ने रेवंत रेड्डी के विजन को दिलेराना, वाज़े और काबिल हुसूल करार देते हुए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। जबकि USISPF के सदर डॉक्टर मुकेश आगीग ने ऐलान किया कि फोरम के ज्यादातर अरकान 8 और 9 दिसंबर को हैदराबाद में मुनक़द होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र और तेजी से तरक्की करते रियासत है, जहां आलमी मियार की सहूलतें, महफूज माहौल और सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने आलमी तालीमी इदारों जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड को भी हैदराबाद में कैंपस कायम करने की दावत दी है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कार्गो तैयारा एंटोनो AN-124 रेसलान की आमद ने आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। यूक्रेन के मशहूर एंटोनो डिजाइन ब्यूरो की तैयार करदा ये दी व्हीकल तैयारा अपनी जसामत और सलाहियत के लिहाज से इंजीनियरिंग का एक शाहकार समझा जाता है। तफसीलात के मुताबिक ये तैयारा अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर शमशाबाद पहुंचा, जहां चंद घंटों के क़ियाम के बाद दुबई के लिए रवाना हो गया।
इस दौरान एयरपोर्ट पर तैयारा की आमद ने हवाबाजी के शौकीन अफराद और तमाशाइयों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। एंटेनो AN-124 न सिर्फ दुनिया के बड़े तरीन कार्गो तैयारों में शामिल है, बल्कि ये भारी मिशनरी गाड़ियां हता के दिगर तैयारों के पुर्जे तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। इसमें 36 मीटर तवील कार्गो बे और मुनफरिद नॉइस लोडिंग रीम मौजूद है, जो बड़े साइज के सामान को आसानी से लादने और उतारने में मदद देती है। ये तैयारा 4 प्रोसेस D-18T टर्बो फैन इंजनों से लेस है, जो इसे तकरीबन 800 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार और 4800 किलोमीटर तक के फासले तय करने की ताकत देता है। दुनिया भर में ये तैयारा अस्करी, तिजारती और इंसानी हमदर्दी पर मबनी मिशनों में अहम किरदार अदा करता है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर इस तैयारे की आमद और रवानगी के मौके पर कार्गो खिदमात की आला और जदीद सहूलियात का कामयाब तजुर्बा किया गया, जिससे ये वाज़ेह हुआ कि हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आलमी मेयार के मुताबिक कार्गो ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह तैयार है। ये मंजर न सिर्फ हवाबाजी की दुनिया का एक यादगार लम्हा था, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के कमालात का जिंदा मजहर भी था। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके बायस शुमाली अजला के अवाम शदीद सर्दी की लपेट में आ गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात की सुबह आसिफाबाद जिले के सिरपुर में रियासत का सबसे कम दर्जे हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि तिरियानी में दर्जे हरारत 8.2 डिग्री तक गिर गया। मुसलसल गिरते दर्जे हरारत के बायस एजेंसी इलाकों में घनी धुंध छा गई है और सर्द हवाएं चलने से माहौल मजीद सर्द हो चुका है। सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र सुबह के औकात में अवाम घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। शहरी इलाकों में स्वेटर्स, शॉल और जैकेट्स की मांग में इजाफा देखा गया है और बाजारों में गर्म कपड़ों की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों और मुलाजमीन को सुबह के औकात में खासी दुश्वारी पेश आ रही है, क्योंकि सुबह 8 बजे के बाद भी धूप में गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक भी सर्दी का असर पड़ रहा है। कई मुकामात पर धुंध के बायस बसों और दोनों पहिए गाड़ियों की रफ्तार सुस्त देखी गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद दिनों तक रियासत के शुमाली और मशरक़ी अजला में सर्दी की यही कैफियत बरकरार रहेगी। शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो सर्दी से बचाव के लिए मुनासिब एहतियात बरतें और ख़ास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को ठंडी हवा से महफूज रखा जाए। BRS ने दावा किया है कि तेलंगाना में KCR के 10 साल के दौरे इख्तिदार रियासत तेलंगाना ने माशी शोबे में काफ़ी तरक्की की थी और सारे मुल्क के लिए एक मिसाल बन गई थी। ताहम रेवंत रेड्डी के 2 साल के दौरे इख्तिदार में रियासत की माली सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई है। BRS के रुकने कानूनसाज कौंसल D. श्रावण ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि रेवंत रेड्डी ने BRS दौरे हुकूमत पर कमीशन और बदउनवानी के इल्जामात आयद किए थे। ताहम खुद उन्होंने अपने 2 साल के दौरे हुकूमत में रियासत की मैशियत को तबाह कर दिया है। रियासत सारे मुल्क के लिए माशी तरक्की की मिसाल बन गई थी, ताहम अब इसे बर्बाद कर दिया गया है। D. श्रावण ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने महज 2 साल के अरसे में 3,48,000 करोड़ रुपए के कर्जात हासिल किए हैं और रियासत को एक तरह से माशी दिवालिया का शिकार बना दिया है। श्रावण ने मजीद कहा कि मरकजी एजेंसी CAG की रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह हो गई है और रियासत की अबतर माशी सूरत हाल का इंकशाफ हुआ है। ఇది రేవంత్ రెడ్డి గారి కథ మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలైపోయిందండి. కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో కూర్చొని పొంకనాలు కొడతా ఉన్నాడు, అదే పరిపాలన అనుకుంటా ఉన్నాడు ఆయన. పొద్దున్న లేస్తే కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో కూర్చొని పొంకనాలు కొడుతూ పరిపాలన పైన పట్టు లేకుండా కేవలం కమిషన్ల కోసం, అవినీతి కోసం అర్రులు రాస్తూ మొత్తం రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదేలు చేసి పడేస్తా ఉన్నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు. 10 సంవత్సరాల పరిపాలనలో కేసీఆర్ గారు ఎక్కడో అధోగతిలో ఉన్నటువంటి ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం 2014లో తలసరి ఆదాయంలో కానీ, GSDPలో కానీ, ప్యాడీ ప్రొడక్షన్లో కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్లో కానీ
ఇంకా అనేక ఇండికేటర్స్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక రాష్ట్రంగా భారతదేశం గర్వపడేటువంటి ఒక రీతిలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసి రేవంత్ రెడ్డి చేతిలో పెడితే పిచ్చోన్ చేతిలో రాయి లెక్క ఇవాళ ఈ పరిపాలన కొనసాగిస్తూ మొత్తం ఆర్థికంగా రాష్ట్ర స్థితిగతులను కుదేలు చేసినటువంటి ఒక పరిస్థితి. ఇది దాసోజు శ్రవణో, సతీష్ రెడ్డి గారో, లేకపోతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులుగా మేము చెప్తున్న మాట కాదు. సాక్షాత్తు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ CAG చెప్పింది. ఏం చెప్పింది ఒక్కసారి నేను మీడియా ద్వారా ప్రజలందరికీ తెలియజేసేట ప్రయత్నం చేస్తాను. మీరు కూడా దయచేసి ఇవాళ మభ్య పెడతా ఉన్నాడు, పొద్దున్న లేస్తే బూతులు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, పొద్దున్న లేస్తే అటెన్షన్ డిఫ్లెక్షన్ టెక్నిక్స్ తోటి ప్రజల యొక్క దృష్టిని మళ్లిస్తూ చిల్లర రాజకీయాల్లో మునిగి తేలుతున్న రేవంత్ రెడ్డి గారి దాష్టికాలని, ఆర్థిక అత్యాచారాలను దయచేసి ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. వీఆర్ ఇన్ సీరియస్ క్రైసిస్. ఒకప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి ఆర్థిక ప్రగతితో ముందుకెళ్లిన కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో రాష్ట్రం ఇవాళ ఆర్థికంగా మొత్తం కూడా కుదేలైపోయింది, అధోగతి పాలైపోయింది. పబ్లిక్ డెట్, ఇది కూడా చెప్తా ఉన్నా మీకు, ఇది CAG చెప్పింది. ఈ 2 ఏళ్లలోనే, ఇంకా 2 ఏళ్ళు కూడా పూర్తి కాలే, 2 ఏళ్లలోనే 3,3,48 lakh crores, 3,48,000 కోట్ల రూపాయల అప్పు. ఇది అదర్ దెన్ ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్. ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ అంటే ఈ కార్పొరేషన్స్ వీళ్ళ దగ్గర నుండి కూడా తెస్తారు, అదొక దగ్గర 1,00,000 కోట్లు ఉంటాయి. అంటే ఖాయా పియా కుచ్ నహి, చేసింది ఏమీ లేదు, లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు. మరి ఇన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు తెచ్చి నువ్వేమైనా పీకినవా? హ్యావ్ యూ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఎ మేజర్ ప్రాజెక్ట్? ఏమైనా బిల్డింగ్లు కట్టినవా, ప్రాజెక్టులు కట్టినవా, స్కూళ్ళు కట్టినవా, ఆసుపత్రులు కట్టినవా, కొత్త రోడ్లు వేసినవా? ఎక్కడ పోయి నీ సొమ్మంతా? 3,48,000 కోట్ల రూపాయల పబ్లిక్ డెట్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్. అంటే ఇప్పుడు FCI కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకెవరైనా సివిల్ సప్లైస్ వాళ్ళు కావచ్చు, ఇంకేదైనా కార్పొరేషన్లు వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి అప్పులు కాకుండానే ఎంతుంటే అదో 1,00,000 కోట్లు ఉంటే దాదాపు 4,48,000 కోట్ల రూపాయల అప్పు. ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆర్థిక అత్యాచారానికి పాల్పడుతూ దోపిడీకి పాల్పడుతున్న రేవంత్ రెడ్డి గారు సిగ్గు లేకుండా ఇంకా ప్రజల దగ్గరకు వచ్చి నాకు ఓట్లేయండి అని చెప్పని ఇవాళ ప్రజలను మభ్యపెట్టేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు, మోసం చేస్తూ ఉన్నాడు. कमीशा हाइड्रा मिस्टर AB रंगनाथ ने बताया कि हाइड्रा का मकसद सिर्फ तालाबों को खूबसूरत बनाना ही नहीं बल्कि इसकी मुकम्मल तज़ाइन और आराइश के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। कमीशा हाइड्रा ने कहा कि तालाबों को सिर्फ खूबसूरत बनाना ही असल मकसद नहीं है बल्कि इन्हें इस तरह से तज़ाइन करना और मुकम्मल तौर पर बहाल करने की ज़रूरत है जिस मकसद के लिए ये कायम किए गए थे। इसके अलावा इन तालाबों को तमाम जानदारों के लिए एक लाइफ लाइन बनाने की कोशिश की जा रही है। कमीशा हाइड्रा ने कहा कि तालाबों की अराजियात से गैर कानूनी कब्जाजात की बर्खास्तगी के बाद यहाँ कई बरसों से जमा की गई मिट्टी और कचरे को साफ किया जा रहा है और फिर बदबू को ख़त्म करने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इसके बाद तालाबों को पुरकशिश तफरीही मुकामात में तब्दील करने के इक़दाम का आगाज़ किया जाएगा। कमीशा हाइड्रा ने कहा कि कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं और इनका मकसद तालाबों को इनकी हकीकी सूरत में बहाल करना है। इन तालाबों को तमाम जानदार के लिए एक लाइफ लाइन में तब्दील करना है और इनके लिए हाइड्रा की जानिब से मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने अपने जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के सिलसिले में नलगुंडा के दौरे के मौके पर रूहानी व तारीखी मुकाम दरगाह हजरत सैयद लतीफ़ शाह खादरी पर हाजिरी दी। इस मौके पर कविता की जानिब से चादर पेश की गई। दरगाह कमेटी के अराकीन ने कविता का खैर मकदम किया और इन्हें दरगाह के रूहानी व तारीखी पस मंज़र से वाकिफ करवाया। मुतवल्ली सैयद सलमान खादरी ने दरगाह के क़याम, सूफ़ी तालीमात और यहाँ की समाजी व मजहबी हम आहंगी की रवायत पर तफसीली रोशनी डाली। इस दौरान सूफ़ी स्कॉलर सैयद सोफियान खादरी ने कविता की अवामी जदोजहद, समाजी खिदमत और रियासत भर में जारी जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। इस मौके पर दरगाह के अहाते में बड़ी तादाद में मुकामी अवाम, जागृति कारकुनान और मुअज़्ज़िज़ीन शहर मौजूद थे, जिन्होंने कविता की आमद पर खुशी व मसरत का इजहार किया और तहनीयत पेश की। कविता ने दरगाह कमेटी के अरकान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो मुस्तक़बिल में भी इस मुक़द्दस दरगाह की ज़ियारत को अपनी रूहानी खुशनसीबी समझेंगी। शहर में जाली करेंसी नोटों का रैकेट बेनकाब करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मेहदीपट्टनम पुलिस ने साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इस रैकेट को बेनकाब किया और 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी कर लिया। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन मिस्टर जी चंद्रा मोहन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस रैकेट का असल सरगना कस्तूरी रमेश बाबू है, जो अपनी बहन के रमेश के साथ जाली नोट तैयार किया करता था। इसके लिए वो स्कैनर और प्रिंटर इस्तेमाल किया करता था। इसके अलावा करेंसी नोटों को हासिल करने और इन्हें चलाने के इल्जाम में अब्दुल वहीद, मोहम्मद अब्दुल खादर, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद फहद, शेख इमरान, इमरान खान और सैयद अल्तमाश अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा गया है कि इनके कब्जे से जुमला 4,75,000 रुपये खद्र वाली जाली करेंसी को जब्त कर लिया गया है। कहा गया है कि कस्तूरी रमेश बाबू और इसकी बहन को पहले भी जाली करेंसी नोटों की कार्रवाई की वजह से गिरफ्तार किया गया था, तहम वो अपनी आदत से बाज नहीं आए। पुलिस ने एक दावा करते हुए तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पेपर क्वालिटी एक है और हाँ, कलर में भी डिफरेंस है। ये फोटोशॉप में करते हैं लोग, बट उतना एग्जैक्ट तो नहीं आता। पेपर क्वालिटी इजी पहचान नहीं होता है, ऑलमोस्ट सिमिलरिटी। 80% वाटर मार्क भी है इसमें। पेपर क्वालिटी दिए तो चलता था लेने वाला लेते, डाउट आने वाला बात रखते। 80% हिंदी बात करते हैं भाई, मगर हैदराबाद शहर में तमाम होटल्स और लॉड्स के लिए पुलिस की जानिब से सख्त हिदायत जारी की गई हैं और इन्हें हिदायत दी गई है कि वो होटल में आने वाले तमाम मेहमानों का रिकॉर्ड रखें, इनकी शनाख्त के दस्तावेजात हासिल कर लें और इनसे मुकामी पुलिस को मुताला किया जाए। शहर के होटलों और लॉड्स के मालिकीन का एक इजलास नॉर्थ जोन डिप्टी कमिश्नर पुलिस श्रीमती रश्मि पेरामिल की सदारत में मुनाक़द हुआ, जिसमें होटल और लॉड्स मालिकीन के लिए सख्त हिदायत की इजराई अमल में लाई गई। इन तमाम मालिकीन से कहा गया है कि वो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सेफ्टी क़वानीन पर सख्ती से अमल करें और कानून की खिलाफ वर्जियां ना की जाएं। इनके लिए लाजमी रहनुमाना खतूत की इजराई भी अमल में आई है। इनसे कहा गया है कि वो तमाम मेहमानों की शनाख्त लाजमी तौर पर करें, इनके दस्तावेजात की जांच की जाए और इनका रिकॉर्ड रखा जाए। इस रिकॉर्ड को जब भी तलब की जाए मुकामी पुलिस को भी हवाले किया जाए। कहा गया है कि अवामी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के इक़दामात ज़रूरी हैं। रच्चाकुंडा पुलिस ने अपनी हुदूद को महफूज और सिक्योर बनाने और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद से मुहिम शुरू की गई है और कई मुकामात पर पेट्रोलिंग में इजाफा करने के अलावा गाड़ियां वगैरह की चेकिंग में भी इजाफा कर दिया है। कहा गया है कि रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के इलाके में कई मुकामात पर यह मुहिम शुरू की गई है ताकि शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया जा सके। कई मुकामात पर पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया है और निफाज कानून पर तवज्जो दी जा रही है। कई मुकामात पर गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। गाड़ियों के दस्तावेजात और लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं और ये भी यकीनी बनाया जा रहा है कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजात भी दुरुस्त हों। इसके अलावा गाड़ी चलाने वालों में रोड सेफ्टी और क़वानीन के ताल्लुक से शौर भी बेदार किया जा रहा है। अवाम से इस तरह की चेकिंग और पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस से ताउन की ख्वाहिश की गई है और कहा गया है कि ये सारे इक़दामात अवाम की सहूलत और इनकी हिफाजत के लिए ही किए जा रहे हैं। बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात एक स्क्रैप और रिपेयर के गोदाम में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शाहीन नगर रोड पर साईं बाबा मंदिर के अकीबी हिस्से सादत नगर में इस स्क्रैप और रिपेयर गोदाम में आग लग गई। ये आग देखते ही देखते काफी फैल गई। इत्तला मिलने पर बालापुर पुलिस फौरी वहां पहुंच गई और फायर इंजन अमले को भी तलब कर लिया गया। 2 फायर इंजन वहां पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पाने में मदद की। एक फायर इंजन चंद्रायन गुट्टा से और दूसरा मुगलपुरा से फौरी वहां पहुंचा और आग पर काबू पाने के इक़दाम किए गए। कहा गया है कि ये गोदाम स्क्रैप जमा करने और गाड़ियों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस वाक़े के नतीजे में भारी मिली नुकसान का अंदाजा लगाया गया है, ताहम इसमें किसी के हलाकत या जख्मी होने की इत्तलात नहीं है। बालापुर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है और आग लगने की वजूहात का पता चलाया जा रहा है।
ये उपासनी मंदिर के बाजू की रोड है। यहाँ पर जो है रेसिडेंशियल एरिया है, ये देखा गया तो टोटली रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर एक गोदाम जो है था जिसमें प्लास्टिक का और जनरेटर्स, पुराने जो बड़े जनरेटर्स रहते वो थे। तो अचानक जो है आग लगी, बल्कि इत्तला मिली। माशाल्लाह से ये बस्ती के नौजवान जो है फौरी आए। अंदर जो है 2 लेबर भी थे, जान जाने का भी अंदेशा था। बस्ती के नौजवान अंदर आकर आग पे अपनी जान पे खेलकर उन दोनों की जान बचाए। और बहुत बड़े शिद्दत की, बड़े पैमाने पर आग लगी है। तो लिहाजा हम गुजारिश कर रहे हैं कि फौरी जो है कमिश्नर साहब आके सर्वे करें। ये बस्तियों में जितने भी ऐसे कारखाने हैं जो इलीगल तरीके से, जो विदाउट परमिशन के लगाए हुए हैं, जिससे रेसिडेंट्स को, जो आजू बाजू जो रहने वाले लोग हैं, उनको जो है नुकसान हो सकता। और यहाँ पे शुक्र है मालिक का, जो आजू बाजू घरा नहीं थे, गोदाम के आजू बाजू जो है घरा नहीं है। तो लिहाजा जो है मैं गुजारिश करूँगा कमिश्नर जलपल्ली साहब से, जो रेसिडेंशियल एरिया में आकर सर्वे करे। फौरी जो है ऐसे लकड़ी के जो कारखाने हैं या फिर ऐसे प्लास्टिक के कारखाने हैं, ऐसे जो बाउंड्री से ओपन है, जो रेसिडेंशियल एरिया में रखे गए हैं, जिससे जानी नुकसान हो सकता, कुछ ना कुछ अगर हो सकता हुआ तो फौरी जो है खाली कराएं। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करूंगा, ये उपासनी मंदिर के बाजू की रोड है, जहाँ पर जो है वीराना रहता, ज़्यादा जो है चहल पहल नहीं है। तो रातों में भी अक्सर देखा गया यहाँ पर जो है यानी इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही, बैठका हो रही। तो यहाँ के रेसिडेंट्स बोल रहे हैं कि जो है रातों में जो है यहाँ पे बैठना करना हो रहा। तो राउंडिंग भी की जाए पुलिस की तरफ से, ताकि जो है पब्लिक की सेफ्टी के लिए जो है आगे जो है इकदाम ना हो ऐसा। शहर के कृष्णानगर रोड नंबर 8 मौलाली में बुध की रात एक पॉश वुड और हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इतला मिलते ही कुशाईगुड़ा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर मौके वारदात पर पहुंच गई। 3 फायर इंजन्स की मदद से आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया, जिसके बायस किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक मुतासरा दुकान लक्ष्मी कुमार वल्द सी राजैया की मिल्कियत है, जिनकी उम्र 56 साल और पेशा तिजारती बताया गया है। वो पाक्षी राजा अपार्टमेंट डॉक्टर AS राव नगर के रिहायशी हैं। पुलिस ने बताया कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और मौजूदा सूरत हाल पुरअमन है। भीमगल सर्कल इंस्पेक्टर पुन्नम सत्यनारायण ने वाजे किया है कि लकी ड्रॉ और बम्पर ड्रॉ के नाम पर लोगों को धोखा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इंतबाह दिया कि अवाम को धोखा देने की कोशिश को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हल्के असम्बली बालकोंडा के भीमगल मुस्तकिल के पुलिस स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से CI सत्यनारायण ने खिताब करते हुए कहा कि रियल्टर्स, गाड़ियों के शोरूम्स और दीगर कारोबारी इदारों से ये इत्तला मिली है कि वो अपनी फरोख्त में इजाफा करने के लिए मासूम लोगों को हथेली में जन्नत दिखाकर धोखा दे रहे हैं। खास तौर पर उन्होंने कहा कि ये बात इनके इल्म में आई है कि भीमगल सर्कल के आसपास के मंडलों में लकी ड्रॉ खुरा अंदाजी की जा रही है। लकी ड्रॉ का इनेकाद कानून के तहत जुर्म है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर ने धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम भी जारी किए हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि जालसाज अवाम का पैसा चोरी करके फरार हो जाएंगे और इसीलिए लोगों को होशियार रहना चाहिए, वो खुरा अंदाजी के मुंतजमीन के धोखेबाज अल्फाज से बेवकूफ ना बने। ఈ రోజు మనకు ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే మనకి ఈ భీమగల్ పరిసర ప్రాంతాలు భీమగల్ సర్కిల్లోకి వచ్చే పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలలో ఈ లక్కీ డ్రాలు అంటే ప్లాట్లు ఇచ్చి మనకు ప్లాట్లు కానీ ఇట్లాంటి స్కీమ్స్ అనేటివి రన్ చేస్తూ ఒక అగ్రికల్చర్ ప్లాట్ కానీ లేకుంటే ఇంకా రెసిడెన్షియల్ ప్లాట్ కానీ అక్కడ ప్లాట్ను పెట్టి దాన్ని చూపెట్టి ఒక్కొక్కరి దగ్గర 2000 3000 ఇట్లా లక్కీ డ్రా సిస్టమ్ ద్వారా పెట్టి ఎవరైతే విన్నర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకు ఆ ప్లాట్ ఇస్తామని రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తామని ఈ మధ్యలో కొత్తగా ఇక్కడ జరుగుతున్నట్టు మనకు సమాచారం అందింది। కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు యాక్చువల్గా మనకు ఈ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి పాలసీ, మన చట్టం ఏదైతుందో లోకల్ చట్టం ప్రకారం ఈ లక్కీ డిప్లు, లక్కీ డ్రాలు తీయడము, ఈ బంపర్ డ్రాలు తీయడం ఇదంతా నేరము, ఇక్కడ నేరముగా భావించబడుతుంది। కాబట్టి అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటే ఇమీడియట్లీ సమాచారం ఇవ్వండి, దాని మీద తక్షణం మేము కూడా చర్యలు తీసుకుంటాము। చర్యలు తీసుకొని వాళ్ళ మీద నేరము మోపి వాళ్ళను చేయడం జరుగుతుంది, వాళ్ళ శిక్షార్హులను చేయడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే కస్టమర్లకు కూడా, అంటే ఎవరైతే ఈ లక్కీ డ్రాలలో మోసపోయేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే అమాయక ప్రజలు ఇంట్లో ట్రాప్ కాకండి। వాళ్ళు చాలామంది మోసం చేసి మిమ్మల్ని మధ్యలోనే సబ్స్క్రైబర్స్ అయిన తర్వాత ఒక మనిషికి ఇప్పుడు దాదాపు ఒక 100 మంది సబ్స్క్రైబర్స్ అని చెప్తారు, దానిలో 50 మంది కాగానే వాళ్ళు వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళడము, ఇక్కడ నుంచి ఐపీలు పెట్టడము, ఇదంతా నేను లాస్ అయినా అని చెప్పేసి ఇట్లా ఈ విధంగా
వాళ్ళు ప్రజలను మోసం చేస్తారు. కాబట్టి మీరు కూడా అలర్ట్ ఉండండి. మనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన స్టేట్లో ప్లస్ దట్టు మన నిజామాబాద్ డిస్టిక్లో మాత్రం మా గౌరవ సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు మీ లక్కీ డ్రాలు అనేటి ఇల్లీగల్, ఇవన్నీ ఇల్లీగల్ కాబట్టి మీరు జనాలు కూడా దానిలో ట్రాప్లో పడకుండా మీరు చేయండి. ఎవరైనా కట్టిన వాళ్ళు ఉంటే కూడా ఇమీడియట్లీ రిటర్న్ తీసుకోండి. దాని మీద కూడా మేము పరిశీలిస్తున్నాము. ఎవరైతే పెట్టిరో వాళ్ళ మీద కూడా నేరం మోపి వాళ్ళను శిక్షార్హులుగా మేము కోర్టు ముందు హాజరుపరుస్తున్నాం అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం. భీమ్గల్ సర్కిల్లో కూడా మనకు మోర్తాడు కమ్మర్పల్లి ఏరియాలో కూడా ఇట్లాంటి స్కీమ్స్, ఎర్రగట్ల ప్రాంతాలలో కూడా ఇట్లాంటి స్కీమ్స్ కూడా రన్ అవుతున్నట్టు బయట సమాచారం ఉంది. ఆ సమాచారాన్ని మేము తెప్పించుకొని దాని మీద చేస్తాం. आदिलाबाद में आज एक नौजवान ने ईमानदारी की शानदार मिसाल पेश की। तफसीलात के मुताबिक महल्ला शांति नगर के रिहायशी शेख फहीम वल्द शेख फरीद उम्र 28 साल, जो पेशे के एतबार से रॉड वेल्डिंग का काम करता है, को मवाला पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े SBI बैंक के ATM मस्जिद फिरदौस के करीब कराची बेकरी चौराहे पर 20,000 रुपये की नकद रकम मिली। बताया जाता है कि शेख फहीम रकम निकालने के लिए ATM गया था, जहां मशीन में इन्हें किसी दूसरे कस्टमर की भूली हुई 20,000 रुपये की रकम मिली। फहीम ने रकम अपने पास रखने के बजाय अपनी ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर मवाला पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये रकम सर्कल इंस्पेक्टर स्वामी के हवाले कर दी। CI स्वामी ने शेख फहीम के इस नेक अमल की सताइश की और इन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आज के दौर में ऐसी ईमानदारी काबिल तलकीद है। उन्होंने कहा कि शेख फहीम जैसे नौजवान समाज के लिए मिसाल हैं, जिनकी ईमानदारी दूसरों के लिए मशाल राह बनेगी। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में आने वाली सूबेदारी पुलिस स्टेशन के तहत हनमकुंडा के रायनगिर इलाके में चोरों की एक टोली ने 12 नवंबर की सुबह हलचल मचा दी। इत्तला के मुताबिक चोरों ने बंद मकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की कोशिश की। मुतासरा मकान मद्दा एडला कुमार स्वामी का बताया गया है, जो रेलवे मुलाजिम हैं, जबकि इनकी अहलिया रजीता आंगनवाड़ी टीचर हैं। सुबह 9 बजे दोनों ड्यूटी पर रवाना हुए और शाम 6 बजे वापस लौटने पर रजीता ने घर का ताला टूटा हुआ पाया, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर सूबेदारी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस इंस्पेक्टर M रंजीत कुमार अपनी टीम और क्लोज टीम के साथ मौके पर वारदात पर पहुंचे और शवायद जमा करते हुए तहकीकात का आगाज किया। इंस्पेक्टर ने आवाम से अपील की है कि वो अपने घरों और कॉलोनियों में CCTV कैमरे नस्ब करें और अगर कोई मुश्तबा शख्स नजर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला दें। पुलिस ने बताया कि केस की तहकीकात जारी है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। हल्के असेंबली जुबली हिल्स में कल यानी 14 नवंबर को की जाएगी वोटों की गिनती और रिजल्ट का होगा ऐलान। वोटिंग परसेंटेज रहा जुमला 48.48%। 10 राउंड की होगी गिनती, सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। दिल्ली में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, रेवंत रेड्डी का विजन तेलंगाना राइजिंग पेश। आलमी सरमायाकारों से सरमायाकारी की अपील। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कार्गो तैयारे एंटोनो AN-124 रेसलान की शमशाबाद एयरपोर्ट पर शानदार लैंडिंग। मुख्तसर क़ियाम के बाद दुबई हुआ रवाना। तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर हो सकती है मजीद सख्त। आदिलाबाद से सर्द मुकाम। आज जुमेरात की सुबह आसिफाबाद के सिरपुर में टेम्परेचर 7.1 रिकॉर्ड। हैदराबाद में भी टेम्परेचर में रिकॉर्ड की गई गिरावट। और हैदराबाद में तमाम होटल्स और लॉड्ज के लिए पुलिस की सख्त हिदायत जारी। मेहमानों की शनाख्त और रिकॉर्ड रखने का हुक्म। मुकामी पुलिस को इत्तला देना लाजमी। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।